सीखें। मेरे प्रियो, आज हम सीखेंगे वचन से कि चंगाई और बीमारी के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मेरे प्रियो, हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत सारी परमेश्वर की जो कलीसियाएं हैं, बहुत सारी ऐसी कलीसियाएं हैं जिनमें चंगाई को बहुत विशेष या चंगाई की प्रार्थनाओं को बहुत विशेष स्थान नहीं दिया जाता। और बहुत सारी ऐसी कलीसियाएं हैं जिनमें जो फरीसी और सदूकी और शास्त्रियों की अनुसार उनका चलन होता है, उनके व्यवहार होते हैं। लेकिन जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूँ तो मेरा विश्वास होता है कि मैं रिवाजों के अनुसार नहीं, जो कलीसिया में, बहुत सारी कलीसियाओं में, बहुत सारी दुनिया में लोगों ने बना दी है, और बहुत सारे नियमों के अनुसार नहीं जो मनुष्य ने बना दी है, बहुत सारी प्रथाओं के अनुसार नहीं जो मनुष्य ने बना दी है। मैं वचन के अनुसार, जो प्रभु का वचन जो लिखा है, जो कहता है, उसके अनुसार करने पर विश्वास रखता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और जब मैं उसको पढ़ता हूँ तो मैं ये पाता हूँ मेरे प्रियो कि जो चंगाई है और लोगों का चंगा होना जो है मेरे प्रियो, वो प्रभु की सेवकाई का एक प्रमुख भाग था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं ये पाता हूँ कि ये एक अभिन्न अंग था। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जब सेवा आरंभ करी 30 वर्ष की आयु में, तो ये उनकी सेवकाई का एक अभिन्न अंग था। वो जहां भी जाते थे वो चंगाई को, लोगों को चंगा करते थे। हालेलुया। और मैं इस बात पे विश्वास करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं इस बात की जरूरत कर सकता हूँ कि बहुत सारे लोग जो इसको महत्व नहीं देते, मैं इस बात की जरूरत कर सकता हूँ कि वो आपको या कलीसिया के लोगों को इन चीज़ों से वंचित रखते हैं। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप वचन को पढ़ेंगे, खुद भी पढ़ेंगे, तो चंगाई हमारे प्रभु की सेवकाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, एक अभिन्न अंग था। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है बात? हालेलुया। मेरे प्रियो, लेकिन मैं ये भी साथ में कहना चाहता हूं कि प्राथमिकता प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई का हिस्सा चंगाई और छुटकारा जरूर था। चंगाई जरूर थी, माफ कीजिएगा, छुटकारा तो नहीं जोड़ूंगा मैं इसमें। चंगाई जरूर थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की जो प्राथमिकता थी, जो पहली चीज थी, वो चंगाई नहीं थी। उनकी प्राथमिकता ये थी कि लोग मन फिराएं। प्रभु यीशु मसीह की प्राथमिकता थी कि लोग मन फिराएं। उनकी प्राथमिकता थी कि पापों का पश्चाताप करें। अब मैं प्रायश्चित नहीं कहूंगा, बहुत सारे लोग प्रायश्चित को ही पश्चाताप समझ लेते हैं। ठीक है, कि हमने पाप किया है, इसका प्रायश्चित करना है। नहीं, प्रायश्चित पश्चाताप नहीं है। आपके पापों का प्रायश्चित प्रभु यीशु मसीह ने करा है। आमेन, है ना? आपके पापों का प्रायश्चित यीशु मसीह ने किया है। आपको करना है कि आपको मन फिराना है, आपको पश्चाताप करना है, अपने पापों का, जो पाप है आपने किए हैं उनके लिए दिल से पछताना है। ये प्रभु यीशु मसीह की प्राथमिकता थी। स्वर्ग के राज्य को आप जाने, ये प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की प्राथमिकता थी। परमेश्वर को जाने, पिता परमेश्वर को जाने, ये प्राथमिकता थी। पवित्र बने आप, ये प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की प्राथमिकता थी। और प्रभु के वचनों को मन में रखकर उन पर चलें, ये प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की प्राथमिकता थी। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? तो प्राथमिकता चंगाई नहीं थी। मैं फिर से स्पष्ट करता हूं, प्राथमिकता थी कि लोग मन फिराएं, पश्चाताप करें, स्वर्ग के राज्य को जाने, पिता परमेश्वर को जाने, पवित्र बने, प्रभु के वचनों पर मन लगाकर उन पर चलें। लेकिन चंगाई जो थी वो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, अभिन्न अंग था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मत्ती उसका 4 अध्याय उसके 23 और 24 पद में ऐसा लिखा हुआ है। मत्ती उसका
4 अध्याय और उसके 23 और 24 पद में। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए और जिनमें दुष्टात्माएं थी, और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि गलील में और सीरिया के आसपास प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे। पैटर्न है मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई का एक पैटर्न है, एक क्रम है। और वो क्रम क्या कहता है कि प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले क्या करते थे, उनके आराधनालयों में उपदेश करते थे और राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते थे। हालेलुया। तो प्रभु की सेवकाई का जो पैटर्न है, जिसमें प्राथमिकता है, वो ये है कि वो लोग राज्य को जाने, परमेश्वर के लोग परमेश्वर को जाने, परमेश्वर की बातों को जाने, उनके नियमों को समझे और उनके द्वारा अपने जीवन को पवित्र बनाए। लेकिन जो दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात है, जिसके विषय में आज बात करना चाहता हूं, प्रभु का वचन कहता है कि लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को वो दूर करते थे। लिखा है सारे सीरिया देश में उनका यश फैल गया। लोग बीमारों को, सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएं थी, मिर्गी वाले, लकवे के रोगी, उनके पास लाए और प्रभु उन्हें चंगा करते थे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु की इच्छा है कि जो लोग उसके पास आते हैं वो चंगे किए जाएं। हालेलुया। प्रभु की ये इच्छा है, प्रभु की योजना में है, प्रभु के पैटर्न में है ये। हालेलुया। हालांकि प्रथम नहीं है ये आखिरी है, लेकिन प्रभु की योजना में है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, उसके बाद मत्ती उसके 8 अध्याय उसके 16 पद में ऐसा लिखा हुआ है, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर पतरस के घर में जाते हैं और वहां पर लोग उनके पास बहुत से लोगों को लाते हैं जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और वहां पर यह भी लिखा है कि बीमारों को लाए और प्रभु ने उनको चंगा किया। हालेलुया, चंगा किया प्रभु ने। उसके बाद मत्ती उसका 14 अध्याय उसके 34 से लेकर उसके 36 पद तक गन्नेसरत के देश में प्रभु क्या करते हैं, ये देखिएगा। वे पार उतरकर गन्नेसरत में पहुंचे। वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा और सब बीमारों को उसके पास लाए और उससे विनती करने लगे कि वह अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह गन्नेसरत में जाते हैं और वहां पर भी बहुत से लोग उसको पहचानते हैं और विनती करते हैं कि अपने वस्त्र के आंचल को छू लेने दे, और जितनों ने उसे छुआ, वचन में लिखा है, वे सब चंगे हो गए। हालेलुया, हालेलुया। गन्नेसरत में भी प्रभु चंगाई को देते हैं। उसके बाद ये आतंकवादी लोग को थोड़ा शांत कर लो। हालेलुया। उसके बाद मत्ती में 15 अध्याय उसका 29 से लेकर 31 पद तक गलील में प्रभु क्या करते हैं, ये देखिएगा। यीशु वहां से गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया। तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई। वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए और उन्हें उसके पाँव पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया।
जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टुंडे चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंभा करके इज़राइल के परमेश्वर की बड़ाई की। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर गलील की झील के पास पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह बैठकर बहुत से लोगों को चंगाइयां देते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वचन आपको मैं बताऊं, मत्ती 8-9 अध्याय और उसके बाद बाकी के अध्यायों में भी बीच बीच में आप बार बार पढ़ते हो कि प्रभु लोगों को चंगा करते हैं। हालेलुया। और ना केवल प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई में या प्रेरित अपने सुसमाचारों में इस बात को लिखते हैं कि यीशु चंगा करते थे, उनमें परमेश्वर की सामर्थ्य थी और वो चंगा करते थे, बल्कि उनके बारे में यशाया भविष्यवक्ता, जो करीब 740 साल पहले आया था यीशु मसीह के 740 साल पहले वो आया था, वो प्रभु यीशु के बारे में ये भविष्यवाणी करता है। और क्या कहता है? 53 अध्याय और उसके 4 और 5 पद में, यशाया उसका 53 अध्याय उसका 4 और 5 पद। 53। अच्छा, एक चीज और है, खासकर जवानों के लिए एक इंस्ट्रक्शन है, गाइडलाइन है। वो ये है कि हर एक जवान के पास मुझे अगले संडे से डायरी चाहिए और आप वचनों को नोट करना आपके लिए ज़रूरी है। हर एक यूथ, दैट इज़ मैंडेटरी। ओके। और उसके अलावा जो भी सेवा करना चाहते हैं कलीसिया में, उनके लिए आवश्यक है। ठीक है। जो लोग सेवा करना चाहते हैं और जो विशेषकर जवान, आपके पास डायरी होनी चाहिए। अगले संडे से आप वचनों को आप ज़रूर नोट करना है। हाँ बेटा, पढ़ना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करता है यशाया भविष्यवक्ता 740 वर्ष पहले लिखता है कि उसने हमारे रोगों को उठा लिया। हालांकि मैं इस बात को अधूरा समझूंगा अगर मैं ये कहूं कि ये शारीरिक चंगाई की बात है। मेरे प्रियो, ये यहाँ पर यशाया भविष्यवक्ता मात्र शारीरिक चंगाई नहीं, आत्मिक चंगाई और मानसिक चंगाई की भी बात करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं इस बात पर विशेष आपका गौर करना चाहता हूं कि यशाया भविष्यवक्ता चाहे शारीरिक हो, आत्मिक हो या दोनों ही चंगाइयों के बारे में प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रोफेसी करता है, भविष्यवाणी करता है कि प्रभु आएंगे और वो लोगों को चंगा करेंगे। बल्कि उससे भी बढ़कर वो कहते हैं कि वो आपके रोगों को, आपके अधर्मों को, आपके पापों को, आपके दुखों को, आपकी दुर्बलताओं को वो अपने ऊपर उठा लेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ गए तो उन्होंने मात्र आपके पाप ही नहीं उठाए, वो पाप के साथ साथ प्राथमिकता पाप उठाना था। प्रभु की प्राथमिकता, मैं फिर से बोलूंगा, आपके पापों को अपने ऊपर लेना था। लेकिन उसके साथ ही उसने आपकी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया, उसके साथ ही उसने आपके अधर्मों को और आपकी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। इस पद को ना केवल यशायाह लिखते हैं, बल्कि पतरस अपनी पत्री में इस बात को लिखते हैं कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हालेलुया। पतरस भी इस बात को कोट करते हैं अपनी पत्री में, इस बात को लिखते हैं कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए, कि प्रभु यीशु मसीह का कोड़ा खाना व्यर्थ नहीं था। उसने हमारी चंगाई के लिए उसने कोड़ों को खाया है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चंगाई जो है वो आपका, मैं बोलूंगा, प्रभु आपके लिए प्रभु की योजना है। बहुत सारे प्रचारक ये बोलते हैं कि अधिकार है ना? ठीक है, बैठा रहने दीजिए उसको, है ना?
बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि चंगाई आपका अधिकार है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि चंगाई आपके लिए परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। परमेश्वर की योजना में है, परमेश्वर के सुसमाचार में है कि परमेश्वर आपको चंगा करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, उसके बाद पहली चीज जो मैंने बताई वो क्या बताई? चंगाई प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, अभिन्न अंग है। हालेलुया। दूसरी बात, चंगाई या चंगा करना चेलों को प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा भी है। हालेलुया। देखिए मत्ती उसका 10 अध्याय उसका 7 और 8 पद, जहां पर वो अपने 12 चेलों को, बोलिए 12 चेलों को, मत्ती उसका 10 अध्याय, पहले मैं चाहूंगा पहले 2 पद पढ़ लो बेटा। मत्ती उसका 10 अध्याय और उसका पहले पद को पढ़ लेना बेटा। मत्ती 10 अध्याय उसका पहला पद पढ़ना पहले। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। हालेलुया। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह 12 चेलों को बुलाते हैं, बोलिए 12 चेलों को बुलाते हैं और उन्हें अधिकार देते हैं। सबसे पहले प्रभु अधिकार देते हैं 12 चेलों को कि आओ और मैं तुम्हें अशुद्ध आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, बुरी आत्माओं पर अधिकार देता हूं। दूसरा, उन्होंने अधिकार दिया कि बीमारी और सब प्रकार की दुर्बलताओं को उसके चेले दूर करें। हालेलुया, हालेलुया। फिर बाद में इसी में आप पढ़ेंगे 7 और 8 पद में। बच्चे जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, आप ध्यान मत दीजिए, आप वचन पे ध्यान दीजिए। 7 और 8 पद। और चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेत मेत पाया है, सेत मेत दो। हालेलुया। प्रभु की आज्ञा है मेरे प्रियो। यहां पर हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ना केवल अधिकार देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से समझेंगे नहीं, समझना बहुत जरूरी है, आगे वचन में आपको पता चलेगा। आपका ना समझना भी आपको चंगाई पाने से रोकता है। समझ रहे? आपका समझना नहीं। बच्चे क्या कर रहे हैं? आप में से तमाम लोग बच्चों को ही देख रहे हो। आपका ना समझना, आपका ध्यान ना देना आपको चंगाई छुटकारे से रोक देता है। मैं आपको वचन में पढ़ दिखाने वाला हूं, इसलिए आप वचन को सुनिए। बाकी क्या कर रहे हैं ये आप एकदम ध्यान से उसको, फिर बाद में मत बोलिएगा कि हमको ये नहीं मिला वो नहीं मिला, ठीक है? तो मेरे प्रियो, यहां पर वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ना केवल अधिकार देते हैं अपने चेलों को, बल्कि वो उनको आज्ञा देते हैं कि जाओ, सब दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। हालेलुया। तो ना केवल अधिकार दिया जाता है प्रभु के दासों को, चेलों को, कि परमेश्वर के द्वारा, स्वर्ग के द्वारा, बल्कि उनको आज्ञा भी है कि ये तुम्हें करना है। आमेन, आमेन। हम कोई भी वचन का सच्चा प्रचारक, सच्चा शिक्षक इस बात से इनकार नहीं कर सकता, है ना, कि नहीं हम चंगा नहीं करेंगे, है ना। प्राथमिकता भले ना हो, लेकिन ये प्रभु की योजना का हिस्सा है। आमेन। जो प्रभु की योजना है उसको हम बदल नहीं सकते। हालेलुया। लेकिन एक बात यहां लिखी है, तुमने सेतमेत पाया है, सेतमेत दो। हालेलुया। अब मैं बहुतों की दुकान बंद करने वाला हूं। आपके पास कोई भी पास्टर, पादरी, प्रचारक, भविष्यवक्ता, अपोस्टल, जो भी वो खुद को कहता हो, है ना, वो कहे कि हम तुम्हारी चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे, हमका इतना पैसा दो। 10 मिनट वाली करे के इतने रेट हैं, आधा घंटा करे वाली के इतने रेट हैं। उससे कहना भैया धन्यवाद, आप हमारे घर से चले जाओ। पूरी विनम्रता से हाथ जोड़ लेना और उससे कहना भैया प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, ठीक है। चंगाई आपके लिए मुफ्त है। हालेलुया। छुटकारा आपके लिए मुफ्त है। हालेलुया।
चंगाई मुफ्त है, छुटकारा मुफ्त है, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मुफ्त है। हालेलुया। प्रभु की आज्ञा है कि तुमने सेत में, यानी मुझे, अगर मैं किसी से मांगू कि भाई मैंने तुम्हारी दुष्ट आत्मा निकाली, तुम प्रार्थना हमको इतना पैसा दो, तो मैं झूठा हूं। आमेन, आमेन। तो प्रभु का वचन कहता है, यह आज्ञा है। तो प्रभु ने यहां 12 चेलों को आज्ञा दी कि तुम दुष्ट आत्माओं को निकालो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो। हालेलुया। और सेत में पाया है, तुमको मिला है सेत में, तो वरदान फ्री में मिला है, तुम चंगाई फ्री में दो। हालेलुया। उसके बाद मरकुस में भी 16 अध्याय, माफ कीजिएगा, लूका में भी प्रभु 70 को भेजते हैं। लूका में इस बात का वर्णन है कि प्रभु ना केवल इन 12 को बल्कि 70 और चेलों को भेजते हैं। लूका 10 अध्याय और उसके 8 और 9 पद में, लूका उसका 10 अध्याय में प्रभु 70 और चेलों को भेजते हैं। जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें उतारें, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहाँ के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? प्रभु 70 को भेजते हैं और कहते हैं कि जिस नगर में जाओ, पहली चीज कहते हैं कि जो कुछ रखा जाए तुम्हारे सामने वो खाओ, है ना। कई बार ऐसे भी पास्टर मिल जाएंगे आपको। देखो, मैं बीच बीच में लोग आपको वचन की सच्चाई भी बता रहा हूँ। कई बार पास्टर मिल जाएंगे, है ना, उनसे कहोगे भैया हमारे घर में आज दाल चावल बना है। अरे चिकन नहीं बनाए हो, है ना। एक बार एक पादरी साहब से पूछा है, पास्टर साहब क्या चिकन बना रहे हैं? चिकन नहीं, खाते नहीं है हम, ये नहीं खाते हैं, वो नहीं खाते, है ना। वचन की आज्ञा है ना। क्या आज्ञा है? क्या रखा, जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए उसको खाओ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, पहली आज्ञा ये है। उसके बाद आगे ये लिखा हुआ है कि वहां के बीमारों को चंगा करो। ये प्रभु की आज्ञा है कि जो बीमार हैं उनको क्या करो? चंगा करो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, उसके बाद जो मैंने वचन के शुरुआत में बोला था, मरकुस उसका 16 अध्याय उसके 17 पद को पढ़ेंगे। मरकुस उसका 16 अध्याय उसका 17 पद। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? जो लोग विश्वास करते हैं उनको ये चिन्ह उनके पीछे पीछे चलेंगे। ठीक है, आप विश्वास करते हो तो ये चिन्ह आपके पीछे चलेंगे, ये चमत्कार आपके पीछे चलेंगे। वो बीमारों पे हाथ रखेंगे, वो क्या होंगे? हिंदी में लिखा है चंगे हो जाएंगे, इंग्लिश में लिखा है रिकवर। बोले रिकवर। रिकवर करेंगे यानी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, यानी ठीक होने लग जाएंगे, है ना। हिंदी में लिखा है चंगे हो जाएंगे, लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ है जो सही ट्रांसलेशन वो कहता है रिकवर, यानी वो ठीक होने लग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु की आज्ञा है कि हमें चंगाई को करना है। हालेलुया। ठीक है, दो बातें समझ में आ गई। पहली कि चंगाई प्रभु की योजना का हिस्सा है। दूसरी, चंगाई प्रभु की आज्ञा है। हालेलुया। तीसरी बात, बीमारी के कारण हम जानेंगे हमारे जीवन में बीमारी क्यों आती है, जिसके कारण प्रभु को चंगा करने की आवश्यकता पड़ती है। हालेलुया। समझ में आ रहे हैं? कितने लोगों को समझ आ गया? चलो, अच्छा, कौन बताएगा कि हमने कौन सी दो बातें बताई? पीछे वाले, मैं चाहता हूं पीछे कमरे से आवाज आनी चाहिए। अंदर वाले तो कुछ लोग झपकी भी ले रहे हैं बीच बीच में, मैं देख रहा हूं। पीछे कमरे से मैंने कौन से दो बातें बताई? जल्दी से। आगे नहीं बढ़ूंगा, आज यहीं बैठाए रखूंगा मैं। मेरी ट्रेन भी छूट जाए तो कोई बात नहीं। कौन बताएगा पीछे से? मैंने क्या दो चीजें बताई चंगाई के बारे में? लो,
चलो हम इंतजार करेंगे आज हम, जब तक आगे नहीं बताओगे तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। जी जी, प्रभु धन्यवाद, प्रभु आशीष दे आपको सिस्टर। कि चंगाई जो है पहली चीज प्रभु की योजना का हिस्सा है, अब महत्वपूर्ण अंग है प्रभु की सेवा का। आमेन। और दूसरा कि परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की ये आज्ञा भी है। उसके बाद बीमारियां आती क्यों हैं हमारे जीवन में, उनके कारण क्या हैं? मेरे प्रियो, मैं आपको 4 कारण बताता हूं। हालेलुया। पहली जो बीमारियां होती हैं वो जो होती हैं मानसिक होती हैं, भावनात्मक होती हैं, दुर्बलता के कारण होती हैं, खालीपन या अधूरे सुधार के कारण आती। पहला पॉइंट फिर से बोलता हूं, वो मानसिक हो सकती है बीमारी या भावनात्मक हो सकती है, और इसका मतलब है कि खालीपन है, अधूरा सुधार है, जिसके कारण ये बीमारी, ये दुर्बलता मेरे जीवन में आई है। हालेलुया। मत्ती उसका 12 अध्याय उसका 43 पद में ऐसा लिखा। वैसे तो बहुत सारे पद हैं, लेकिन मैं प्रमुख रूप से एक पद को मैंने आज चुना है जो आपके बीच में बोलूंगा इस विषय से संबंधित। 12 अध्याय उसका 43 पद। जब अशुद्ध आत्मा 43, 44, 45। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं, और कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी सात आत्मा को अपने साथ ले आती है और उसमें बैठकर वहाँ वास करती है, और वह मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। आप सुन रहे हैं क्या लिखा हुआ है? अच्छा, अंत किस चीज से करते हैं? इस युग के बुरे लोगों की दशा भी कैसी होगी? ऐसी ही होगी। बुरे लोग कौन? जिनको प्रभु ने दुष्टात्मा से छुटकारा दिया, जिनको प्रभु ने दुष्टात्मा से आजाद किया, लेकिन उन्होंने अपना जीवन प्रभु को नहीं सौंपा। यहां पर एक बात लिखी हुई है, मैं उस पर लिखा है, वह घर को झाड़ा बुहारा सजा सजाया तो पाती है, लेकिन जो पहली चीज है कि उस घर को सूना पाती है। आप मानसिक रूप से खाली हो, आप भावनात्मक रूप से खाली हो, आपने दिल में यीशु मसीह को जगह नहीं दी, आपने अपने जीवन को कमजोर रखा है, दुर्बल रखा है, आत्मा में आत्मिक रूप से कमजोर रखा है, अगर मैं बोलूं आत्मिक दुर्बलता में रखा है, तो आपके जीवन में दुष्टात्मा या बीमारी आएगी। मैं नहीं कह रहा, यीशु मसीह कह रहे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे इस बात को? आपने आत्मिक रूप से खुद को दुर्बल रखा है, जीवन यीशु को दिया नहीं, दिल यीशु को दिया नहीं, पूरा मन प्रभु को दिया नहीं, और प्रभु के पीछे नहीं चल रहे, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से प्रभु के पीछे नहीं चल रहे। मेरे प्रियो, इस कारण ये बीमारी, ये दुर्बलता आपके जीवन में है। आत्मिक रूप से दुर्बल हो, दुष्टात्मा भी आएगी और बीमारी भी आएगी, कोई रोक नहीं सकता। इसका कारण मनुष्य स्वयं है। हालेलुया। दूसरी कारण जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीमारी जो है वो पाप के कारण आती है। बोलिए, पाप के कारण। मत्ती उसका 9 अध्याय उसका 2 पद में ऐसा लिखा हुआ है। मत्ती 9 अध्याय और उसके 2 पद में पढ़िए। और देखो, कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये लकवे का रोगी है जिसको लोग उठाकर प्रभु यीशु के पास लाए, और प्रभु उनका विश्वास देखकर कहते हैं कि हे पुत्र, ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए।
हाँ, क्या प्रभु नहीं देख रहे थे कि इसको लकवा है? देख रहे थे, लेकिन प्रभु जानते थे कि इसकी असली समस्या, असली बीमारी ये लकवा नहीं, इसकी असली बीमारी पाप है। हालेलुया। उसके जीवन में उसकी जो लकवे का रोग है, उसका कारण उसके जीवन का पाप था, उसके जीवन का गुनाह पाप था। बहुत से लोग जीवन में गुनाह करते हैं, पाप करते हैं और बीमार होते हैं। मुंह से गुनाह करते हैं, मन से गुनाह करते हैं, मन को साफ नहीं करते, और वो पाप उनके जीवन में ऐसे भयानक रोग भी ला सकता है जिनका नाम है, क्या है? लकवा। हालेलुया। लेकिन जब वो लोग उसको यीशु के पास लेकर आए, प्रभु के पास लेकर आए, तो प्रभु ने कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए। विश्वास देखकर, जब उन्होंने विश्वास देखा, पहली चीज प्रभु ने क्या देखा? विश्वास। और जब विश्वास देखा तो प्रभु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। तो पाप के कारण बीमारी आती है। आप अपने जीवन में पाप कर रहे हो, छोड़ नहीं रहे हो, सुनकर नहीं छोड़ रहे हो, आप खतरे पे चल रहे हो। आप समझ लो आप तलवार की धार पे चल रहे हो। मैं डराने के लिए और चेताने के लिए, दोनों के लिए बोल रहा हूं। आप मुंह से नहीं सुधरते, आप मन से नहीं सुधरते, आप जीवन से नहीं सुधरते, बुद्धि से नहीं सुधरते। मैं सुधरने की बात से भी ज्यादा ये बोलूंगा कि कोशिश भी नहीं करते। मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूं, जगाना चाहता हूं कि आप तलवार की धार पे चल रहे हो। हालेलुया। उसके बाद अगला कारण है शैतान के द्वारा भी शैतान के द्वारा भी पाप आएगा। पाप आएगा तो उसके बाद शैतान का प्रभाव भी आएगा, है ना? है ना? दुष्टात्मा का प्रभाव भी आएगा, उसके द्वारा भी आपके जीवन में बीमारी आती है। मत्ती उसका 9 अध्याय उसका 32 और 33 पद। जब मत्ती 9 उसका 32 और 33 पद। जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो, लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए, और जब दुष्टात्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा। इस पर भीड़ ने अचंभा करके कहा, इज़राइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। हालेलुया। आप क्या देख रहे हैं? ये गूंगा है व्यक्ति, इसके जीवन में गूंगापन है, ये बोल नहीं पाता, है ना? और ये गूंगापन क्यों है? क्योंकि इसके जीवन में दुष्ट आत्मा है, शैतान है। कितने लोग समझ रहे हैं? तो शैतान और दुष्टात्मा भी व्यक्ति के जीवन को बीमार कर सकती है, दुर्बल कर सकती है, अंगों को कमजोर कर सकती है। आप समझ लीजिए। उसके बाद 17 अध्याय उसका 14 और 15 पद। मत्ती 17 अध्याय और उसका 14 और 15 पद। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेककर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। 18 पद भी पढ़ना बेटा। तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। हालेलुया। क्या हुआ यहाँ पर? एक लड़का है जिसको मिर्गी आती है, और वो मिर्गी जब आती है तो क्या होता था? कभी आग में गिर पड़ता था, है ना, जल जाता था, कभी पानी में गिर पड़ता था, डूबने का खतरा, मर ना जाए, है ना। और ये मिर्गी उसको आती थी, परेशान था उसका बाप। उसको लेकर यीशु प्रभु के पास आते हैं, और प्रभु क्या करते हैं कि यीशु दुष्टात्मा को डांटते हैं कि दुष्टात्मा इसमें से निकल जा। और दुष्टात्मा उससे से निकल जाती उस लड़के से, और वो लड़का उसी घड़ी चंगा हो जाता। तो इसके जीवन में दुष्टात्मा है। अपने आपकी कलीसिया में भी ऐसा हुआ। स्वाति याद है किसी को? स्वाति आई? कहाँ है? नहीं, आज नहीं आई। स्वाति करीब 19 साल की हो गई है। जब 12 साल की थी, उसकी माँ कुसुमा और वो कलीसिया में आते थे। उसके पहले 10 साल किसी दूसरी कलीसिया में जाते रहे। वो 10 साल किसी दूसरी कलीसिया में जाते रहे।
और वहां पर उसको क्या था, उसको मिर्गी आती थी, स्कूल जाती थी वहां गिर जाती थी, कहीं बाहर गई वहां गिर गई, है ना। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। मैं उस समय प्रभु की सेवा नहीं कर रहा था, बस गाना वर्शिप करा करता था। मेरे सामने की बात है, दूसरी कलीसिया में प्रार्थनाएं होती थी उसके लिए, दूसरी कलीसिया में। और पास्टर साहब लोग बोलते थे कि इनको डॉक्टर को दिखाओ, है ना। कुसुमा बहन से बोलते थे कि डॉक्टर को दिखाओ। एक समय आया 2019 में, जब प्रभु ने इस कलीसिया को शुरुआत करी, और एक समय आया जब स्वाति और उसकी मम्मी इस कलीसिया में आए, और जहां पर ये टेबल रखा हुआ है, मुझे वो जगह भी याद है। उस समय स्वाति 12 साल की थी। उसको बचपन से मिर्गी आती थी और वो बार बार गिर जाती थी, स्कूल नहीं जा पाती थी। माँ उसकी चिंता करती थी कि बड़ी होगी तो क्या होगा। इस टेबल के पास में तब इस कम लोग थे, तो हम लोग इस तरफ से आराधना करते थे, यहाँ लोग बैठा करते थे और हम इस तरफ खड़े होते थे, और उसके लिए प्रार्थना हो रही थी। और जब मैं उसके पास जा रहा था तो पीछे पीछे भाग रही थी। उसके लिए प्रार्थना करी गई, परमेश्वर की महिमा हो, उसका नाम धन्य है। वहां पर वो गिरी, उसके हाथ रखा, उसके ऊपर प्रार्थना करी, वो गिरी और वो चंगी हो गई। वो दिन है और आज का दिन है, उसको मिर्गी नहीं आई। 19 साल हो गए, 19 साल की हो गई। 12 साल से आज कितने साल हो गए, जहां पर लोग उसको सलाह दे रहे थे, कुछ सेवक उसको सलाह दे रहे थे कि जाओ डॉक्टर को दिखाओ, हमारा परमेश्वर अति महान है, तेजोमय परमेश्वर, भस्मकारी आग, चंगा करने वाला परमेश्वर, है ना। प्रभु कहता है, हे इज़राइल, तेरा चंगा करने वाला मैं हूं। हालेलुया। हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर ने उसकी दुष्ट आत्मा को निकाल दिया और वो बेटी चंगी हो गई। आज वो चंगी हो गई। हालेलुया। साल हो गए, प्रभु ने उसको चंगा। तो वैसे ही ये लड़का है जिसको मिर्गी आती है, आग में गिरा देती है दुष्ट आत्मा। और यहाँ पर भी वैसी ही कुछ घटना होती है कि प्रभु के चेले पहले कोशिश कर रहे होते हैं कि निकालें, लेकिन वो निकाल नहीं पा रहे थे, है ना। जैसा स्वाति के साथ हुआ था, वैसा ही यहां भी हुआ कि उसके चेले निकाल नहीं पाए। लेकिन जब प्रभु आए और उन्होंने क्या किया, चंगा हो गया लड़का। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, प्रभु आपका नाम धन्य है। बोले, यीशु आपका नाम धन्य है। हालेलुया। मेरे प्रियो, शैतान के कारण भी दुष्ट आत्माओं के कारण भी बीमारी आती है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो। और जैसा मैंने पहले क्या बोला, मानसिक भावनात्मक दुर्बलता के कारण या आत्मिक दुर्बलता के कारण बीमारी आती है ना, समझ रहे हैं। दूसरा कारण पाप के कारण, है ना। आप पुराने समय में, पुराने नियम में बार बार पढ़ते हो, है ना। कई बार बीमारियां आई, महामारियां आई, है ना। लोगों ने पाप किए, लोगों ने गुनाह किए, परमेश्वर ने दंड दिया। आज के समय में अनुग्रह का समय है, तो प्रभु कई बार दंड नहीं देते, तो लोग सोचते हैं अरे कोई बात नहीं, हम तो कर रहे हैं, है ना। पुराने समय में तुरंत दंड मिलता था, है ना। दाऊद ने पाप किया, तुरंत दंड मिला, उसके बेटा मर गया, है ना। उपवास करता रहा, कमरे में बंद रोता रहा प्रभु से, लेकिन सुनी नहीं गई उसकी। तो मेरे प्रियो, पाप के कारण बीमारी आती है। तीसरा कारण शैतान और दुष्टात्माओं के कारण बीमारी आती है। एक चौथा कारण भी है जिसको आजकल के प्रचारक आपको बताते नहीं है, वो नहीं बताएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरा काम है पूरा पूरा ज्ञान देना, हाफ ज्ञान नहीं दूंगा मैं, ठीक है। चौथा कारण है कि साधारण कारण भी है जिसके कारण बीमारी आती। कई बार लोग सोचते खाली, अरे पाप कौन होबे तबही हमका पाप करा है, तब ही हमारे जीवन बीमारी आई, दुष्टात्मा आई तब। अच्छा, कुछ लोग शैतान को जबरदस्ती दोष दिया करते हैं, ऐसा भी है। सब काम शैतान का नहीं होता, कुछ काम आपके कठोर मन के कारण भी होते हैं, कुछ काम आपके वचन को ना सुनने और मानने के कारण भी होते हैं आपके जीवन में, ठीक है। शैतान भी कहता है, यो वाला पाप हम कब की जो है ना। खैर, वो बात अलग है। लेकिन मैं आपको बताऊं, है ना, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो साधारण कारणों से भी आती हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, ये वचन में लिखा हुआ है। मैं कोई बात बिना वचन के नहीं बोलूंगा आपसे,
है ना, सारी बीमारियां, सारे रोग, है ना। मैं कहता हूं हाँ, दुष्ट आत्माएं लाती हैं जीवन में बीमारियां, पाप लाते हैं जीवन में बीमारियां, आपकी आत्मिक, मानसिक, भावनात्मक दुर्बलता, खालीपन आपके जीवन में दुष्ट आत्मा और बीमारी दोनों को लाता है और भयानक लाता है। लेकिन ऐसा कारण भी होता है कि साधारण कारणों से भी जीवन में व्यक्ति बीमार होता है। आपको मालूम है, मैं आपको उदाहरण देता हूं। तिमुथियुस को कितने लोग जानते हैं? है ना, तिमुथियुस को जानते हैं? हाँ, कौन जानता है बताओ? कुछ लोग जानते हैं। चलो मैं जो नहीं जानते आपको बताऊं। तिमुथियुस जो था वो पौलुस का प्रिय चेला था। किसका चेला था? बोलिए, पौलुस का प्रिय चेला था। तिमुथियुस वो था जिसके बारे में पौलुस कहता है कि ये मेरे समान परमेश्वर की सेवा करता है। किसके समान? तिमुथियुस वो है जो पौलुस के समान, जैसे पौलुस सेवा करता है प्रभु की, ठीक वैसे ही प्रभु की सेवा करता है तिमुथियुस। लेकिन उसके जीवन में एक समस्या है, उसका पेट बहुत खराब रहता है, उसका डाइजेशन सही नहीं है। कई बार लोग आते हैं ना, भैया हमारा पेट में गैस बहुत बनत, प्रार्थना करो हमारे लिए। हम करते हैं, ऐसा नहीं, मैं मना करता हूं, है ना। कई बार आते हैं, मालूम है, आते हैं ना, आप में से कोई, आपको याद आवा होगा कि भैया हम गए थे, हमका नहीं याद कि आप आए, कौन 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 आया था, लेकिन आपको याद आया होगा कि हम पेट के डाइजेशन के लिए गैस बनत है, वही के खातिर प्रार्थना करावा रहे भैया से। तो ये तिमुथियुस के जीवन में एक समस्या है, इसका पेट खराब होता है, इसको गैस बहुत बनती है, इसका डाइजेशन सही नहीं है। अब ये पौलुस का सबसे प्रिय चेला है। पौलुस सामर्थ्य से भरा हुआ, इतना ज्यादा सामर्थी है वो कि परमेश्वर को उसको नम्र करने के लिए उपाय करना पड़ा। उसको तीसरे स्वर्ग तक प्रभु ने दर्शन दिया, लेकिन वो तिमुथियुस पौलुस के पास नहीं जा रहा। पौलुस, हमारा पेट जो है ना, गैस बहुत बनत है, खुलत नहीं है गैस हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हमारे पेटे पे हाथ रख के, है ना। ऐसा किया क्या? मैं आपको बताऊं क्या किया। पहला तिमुथियुस उसका 5 अध्याय उसका 23 पद। पहला तिमुथियुस उसका 5 अध्याय उसका 23 पद, क्या लिखा है? भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रहे, भविष्य में केवल जल का ही पीने वाला ना रहे, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। पर अपने, क्या लिखा है, फिर से पढ़ना बेटा। पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में पर लाया अपने कर। पेट के और अपने बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाख रस भी काम में लाया कर। अच्छा देखो भैया, दारूबाज लोगों, चाहे ऑनलाइन सुन रहे हो चाहे यहाँ, दाखरस पहन के इसमें जाके गलत मोटिवेशन ना ले लेना, ठीक है। इसका पेट बार बार खराब होता था, ये बीमार बार बार होता था, तो पौलुस इसको सलाह देते हैं कि थोड़ा थोड़ा दाखरस पिया कर। अच्छा, दाखरस का मतलब, उस समय एलोपैथी नहीं थी, एलोपैथी की खोज उस समय नहीं होती थी। गूगल करो एलोपैथी कब खोजी गई थी। उस समय उस समय एलोपैथी की खोज नहीं हुई थी, उस समय यही दवाई होती थी। अंगूर का जूस है ये। दाखरस मतलब ये नहीं है कि चलो भाई आज ठेके पे चलेंगे, थोड़ा थोड़ा लिखा है, थोड़ा थोड़ा ले लेंगे, है ना। इसमें लिखा है तिमुथियुस बार बार बीमार होता, उस समय वो अंगूर का जूस है, वो एक दवा का काम करता था, रेमेडी थी, है ना। आयुर्वेदिक, जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेदिक होता है ना, उस तरह से। तो उस समय ध्यान दीजिएगा बहनों भाइयों, तो ये तिमुथियुस जो है, पेट इसका बार बार खराब होता है, बार बार ये बीमार होता है, जो भी होता हो, इसके साथ लूज मोशन आता हो, चाहे जो भी होता हो, करता हो, कैसे भी, है ना। लेकिन पौलुस इसको सलाह देते हैं, कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा अंगूर का जूस पिया कर, है ना। हालेलुया। थोड़ा थोड़ा अंगूर का जूस पिया कर, हालेलुया। पौलुस ये नहीं करे मैं, अच्छा भैया मैं तिमुथियुस ये नहीं कह रहा, पौलुस हमारे लिए प्रार्थना करो हाथ रख के। ध्यान दीजिएगा, पौलुस ये नहीं कह रहा
कि ला बेटा मैं तेरे लिए प्रार्थना करूं, वो कहता थोड़ा थोड़ा अंगूर का जूस मिलता है ना, वो पी लिया कर, तेरा जैसे हम कई बार लोगों को बोलते हैं ना थोड़ा आंवला खाया करो, आंवले का जूस पिया करो, उस जैसे हम सलाह देते हैं। हमारे यहाँ आंवला मिलता है, वहाँ अंगूर मिलता है, तो अंगूर का जूस जो है उसको वो लोग पीने की सलाह देते हैं। उसके बाद एक और है पौलुस का चेला त्रिफुमुस, बोलिए त्रिफुमुस। दूसरा तिमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 20 पद पढ़िएगा। इरास्तुस और कुरंथुस में रह गया और त्रोफिमुस को मैंने मिलेतुस में बीमार छोड़ा है। पौलुस क्या कह रहा है? त्रिफुमुस को मैंने कहां पे बीमार छोड़ा है? मिलेतुस में बीमार छोड़ा है। अब ये बताओ, अच्छा मेरी तरफ देखो सब लोग, एक सवाल का जवाब दो। पौलुस परमेश्वर का इतना बड़ा भक्त है जिसने आधा नया नियम लिखा है ना। प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं कि पौलुस में इतनी परमेश्वर की सामर्थ थी कि उसने मुर्दे को जिलाया था, है ना। एक लड़का गिरकर मर गया था, उसने उसको, वो पतरस ने जिलाया था, पौलुस ने, हाँ मतलब अगर मैं गलत बोलूं ठीक कर देना, ठीक है। तो मुर्दे को जिलाया, लेकिन यहां पर वो त्रिफुमुस के बारे में लिख रहा है कि मैंने उसको मिलातुस में बीमार छोड़ा है। क्या पौलुस ने प्रार्थना नहीं करी होगी उसके लिए? क्या लगता है? बोलिए हाँ, करी होगी कि नहीं करी होगी? करी होगी ना। लेकिन फिर भी वो बीमार है, इसका मतलब वो किसी ना किसी कारण से वो बीमार है और पौलुस उसको छोड़ के जाना पड़ता है। मेरे प्रियो, यहां पर आप समझिए कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, वचन में लिखा है, उदाहरण हमारे लिए मौजूद हैं कि हम उनसे सीखें कि कुछ बीमारियां साधारण कारण के लिए भी होती हैं। एक और था जिसके बारे में पौलुस लिखता है, इपफ्रुदितुस। पढ़ो फिलिपियों उसका 2 अध्याय 25 से 27। ये रेखा बहन को दे दो, पढ़ दे। जल्दी से पढ़ो फिलिपियों उसका 2 अध्याय 25 से 27। तुम पर मैंने इपफ्रुदितुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी होता और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था। इस कारण वो व्याकुल रहता था, क्योंकि मैंने उसकी बीमारी का हाल सुना था। निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उसी पर नहीं पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक ना हो। हालेलुया। यहाँ पर किसके बारे में लिखा? इपफ्रुदितुस, हाँ, इपफ्रुदितुस के बारे में लिखा हुआ है कि वो बीमार हो गया था, है ना। और या इतना बीमार हो गया था कि ऐसा लगा कि वो मर जाएगा, है ना। यानी ऐसा लग रहा है कि उसकी बीमारी साधारण थी, चंगाई परमेश्वर ने दी। मेरे प्रिय, तो कई बीमारियां साधारण कारणों से भी आती हैं। सब बीमारी हमारे घर में हम पर नजर लाग गए, दुष्ट आत्मा आ गए और हमारे पाप होगा, यही मारे नहीं होते। ठीक है, बाइबल में उदाहरण मौजूद हैं, कुछ बीमारियां साधारण। और पुराने नियम में भी एक राजा था जो बीमार हो गया, यहां तक कि मरने पर था। क्या नाम था उसका? हिजकिय्याह राजा था, बीमार हो गया, मरने पर था। प्रभु ने कहा, नबी को भेजा। कौन से नबी को भेजा? यशायाह गया। यशायाह कहता, राजा भाई तुम मर जाएगा। प्रभु ने भेजा उसके पास कि राजा भैया तुम निपटा लो अपना काम, अपनी जायदाद वाजाद देख के नाम करे को कर दो, अब तुम मर जाइयो। अब हिजकिय्याह ने क्या किया? दीवार के ओर मुंह किया, प्रभु देख, है ना, मैं तेरा डर मानता था। अपने बारे में बोलता है कि प्रभु मैं कैसा तेरे भय में चला, है ना। अपने अच्छे समय में भी मैं प्रभु तेरे भय में चलता था। और प्रभु ने उसकी उम्र बढ़ाई, कितने साल? 15 साल। और वहां पर प्रभु कहते हैं, मालूम है, यशायाह लिखते हैं उस बात को, उसको एक इलाज बताया जाता है।
क्या क्या इलाज बताया जाता? अंजीर की टिकिया बोलते हैं, यानी दुनिया जो साधारण इलाज है कि अंजीर जो है उसकी टिकिया। जैसे यहां पर पौलुस कह रहा तुम अंगूर का जूस पियो, हिजकिया को बोला जाता था अंजीर की टिकिया बनाकर, है ना। और वो क्या होता है, राजा हिजकिया चंगा हो जाता है और उसकी उम्र प्रभु कितने साल बढ़ाते हैं? 15 साल। तो कुछ बीमारियां जो है वो साधारण रूप से, स्वाभाविक रूप से भी आती है। मौसम बदलता है, बुखार हो जाता है ना, छींके आ जाती हैं, नाक बह जाती है, ठीक है। कुछ गड़बड़ खा लोगे, उत्कर्ष की तरह हर रोज तुम कहीं जाओगे तो तुमको हर जगह चिकन उपलब्ध होगा, बिरयानी, तो पेट डिस्टर्ब हो सकता है ना, समझ रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, कहने का मतलब और केवल मैं नहीं, केवल पौलुस की पत्रियां नहीं, प्रभु यीशु मसीह भी एक बात कहते हैं। मालूम है क्या कहते हैं? देखो भाई, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको पूरी बात पता हो, है ना। जो झूठे प्रचारक हैं ना, जिनको अपनी दुकानें बढ़ानी है, वो ये बात नहीं बताएंगे कि भैया साधारण, वो आप उनके पास जाओगे, भैया हमका बुखार आ गया, वो ये ना कहिए जो टिकिया ले हो जाए, है ना। ऐसी ही गलत प्रचार के कारण, ऐसी ही गलत शिक्षा के कारण हमारे बीच की एक बहन चली गई। मैं बात ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको बता रहा हूं। यीशु मसीह कहते हैं, मत्ती उसका 9 अध्याय उसका 12 पद पढ़िए। मत्ती 9 अध्याय और उसका 12 पद, खुद प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले हुए ये वचन है। ये सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। वैद्य यानी कौन? डॉक्टर। किसके लिए है? बीमारों के लिए है। प्रभु ने इनकार नहीं किया इस बात का। हालांकि ये पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं है, यहां पर मुख्य रूप से वो पापियों की बात कर रहे थे, लेकिन यहां पर वो ये बात भी कह रहे हैं, ऐसा भी कह रहे हैं कि जो वैद्य है वो बीमारों के लिए है। अगर आप साधारण बीमारियों में पड़ते हो तो आपको दवा लेनी है, डॉक्टर के पास जाना है। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरे वचन नहीं है कि वैद्य बीमारों के लिए नहीं, पर भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह की टीम में एक डॉक्टर था, उसका नाम क्या था? लूका। लूका डॉक्टर था, वैद्य था। हालेलुया। तो प्रभु कहते हैं कि कुछ बीमारियां भैया साधारण हो सकती हैं। आप में से जो भी लोग ऐसा समझते हैं कि नहीं भाई ये सब शैतान ने हौके डाल रहा है, ऐसा नहीं है ना। कुछ बीमारियां साधारण हो सकती हैं, पेट खराब होना, खांसी हो जाना, जुकाम हो जाना, छींक आ जाना, है ना, पाँव पिराना, है ना। कई बार आते हैं, भैया हमार पाँव पिरावत भैया, है ना। हमारी आत्मिक दुर्बलता के कारण है, मानसिक शारीरिक दुर्बलता के कारण है, मानसिक दुर्बलता के कारण है। और कौन सी बीमारी? शैतान के कारण है। हालेलुया। हमको प्रभु ने समझ दी है। हालेलुया। प्रभु ने वचन में लिखा है कि उसने, परमेश्वर ने हमको समझ दी है, और अगर नहीं दी है तो हमको मांगना होगा प्रभु से कि प्रभु मुझे समझ दीजिए कि मैं समझ सकूं इन बातों को। हालेलुया। प्रभु से मांगना होगा। जो सब बुद्धि को देने वाला परमेश्वर है, जिसके पास बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। आपको मांगना होगा कि प्रभु हमका नहीं समझ आ रहा, या पाप के कारण है, हमका नहीं समझ आ रहा, या शैतान के कारण है, हमका नहीं समझ आ पा रहा, है ना। आपका जो काम होगा, लेकिन यो तो समझ सकत ना कि जो काम हमका मौसम के कारण भा है। पेट खराब घा तो हम काल रात में लाल मिर्ची ज्यादा खावा रहे, तेल मसाला ज्यादा खावा रहे, है ना, ठीक है। तो हमको ये समझ में आना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दवाएं हमारा पहला भरोसा होना चाहिए।
हालेलुया। लेकिन जहां पर हमको डॉक्टर को दिखाना है ना, है ना, जहां पर हमको डॉक्टर को दिखाना है, दवा खानी है, वहां पे हमको उसको खाना चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरे प्रियो, सारी बीमारियां पाप और शैतान के कारण नहीं, ये हमको समझना होगा। हालेलुया। अब आखिरी बात आती है कि चलो हमारी मैं साधारण बीमारियों को छोड़कर जो मानसिक, भावनात्मक या आत्मिक दुर्बलता के कारण बीमारियां आती हैं, शैतान के द्वारा जो बीमारियां लाई जाती हैं, पाप के कारण जो बीमारियां आती हैं, उनकी चंगाई हम कैसे प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं जुकाम बुखार, हालांकि एक जगह पतरस की सास बीमार थी, बुखार में पड़ी हुई थी, है ना, प्रभु ने जाकर उसको चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ऐसा उदाहरण हम बहुत नहीं पाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमको चंगाई कैसे मिलेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिसके सुनने के कान हो सुन लीजिए, क्योंकि ये वचन आपके जीवन में चंगाई भी लाएगा, छुटकारा भी लाएगा, और आपको जो कुछ भी आप चंगा होने के लिए सोच रहे हो वो आपके जीवन में हो सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, चंगाई मिलेगी विश्वास से, बोलेगा विश्वास से। मेरे प्रियो, जो प्रभु ने कहा उस पर विश्वास, किस बात पर? जो प्रभु ने कहा उस बात पर, जो वचन में लिखा है उस बात पर, और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा कि यीशु मसीह परमेश्वर हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं, यीशु मसीह मसीहा है, यीशु मसीह उद्धार करता है। उन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, क्रूस की मृत्यु सह ली और मृत्यु को हराकर मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको बताऊं, जो कोई भी विश्वास करता है, विश्वास खाली बोलना नहीं होता है ना। आपको मैं बताऊं, विश्वास काम में होना चाहिए, दिखना चाहिए। कैसे दिखेगा विश्वास? बोलो कैसे दिखेगा? प्रभु ने 5 कदम बताए हैं चंगाई पाने के। वचन में पूरा पैटर्न लिखा है, 5 कदम। मत्ती उसका 13 अध्याय उसका 14 पद, मत्ती उसका 13 अध्याय उसके 14 पद में प्रभु बताते हैं कि आप अपनी चंगाई को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। उनके विषय में यशायाह की ये भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा। आगे भी पढ़ना बेटा। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है, और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं, और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पर आप अपनी चंगाई को कैसे प्राप्त कर सकते हो वो लिखा है। आपको बताऊं, सबसे पहला कदम आपको चंगाई के बारे में है कि आपको प्रभु के पास आना पड़ेगा। बोलिए, यीशु के पास आना पड़ेगा। बिना यीशु के पास आए आपको चंगाई नहीं है। आप जितने भी उदाहरण पढ़े, जितने भी लोगों को प्रभु ने चंगा किया, वो सब के सब प्रभु यीशु के पास आए। हालेलुया। आप कोई भी उदाहरण, आपको क्या लगता है जितनों को चंगा किया प्रभु ने, पूरे इज़राइल में खाली वही बीमार थे? बहुत से ऐसे बीमार होंगे, बहुत से ऐसे कोढ़ी होंगे, बहुत सारे अंधे होंगे, बहुत सारे दुष्ट आत्माओं से ग्रसित होंगे जो चंगे नहीं हुए होंगे। क्यों नहीं हुए होंगे? क्योंकि वो यीशु मसीह के पास नहीं आए। हालेलुया। मेरे प्रियो, सबसे पहले आपको मालूम, एक सूबेदार ने अपने सेवक को भेजा, तो उसका सेवक बीमार हो गया। वो सेवक उसका प्रिय सेवक था, है ना। और आपको मालूम, वो सूबेदार जो था, सूबेदार समझते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसके नीचे, मैं पिछले दिनों 600-700 लोग बोल रहा था, वो गलत है। करीब 60-70 सैनिक होते हैं, और उनके ऊपर जो उनका मुखिया, कमांडर होता है ना, वो सूबेदार एक बड़े पद पे था वो आर्मी में। उसने अपने सेवक को, उसका सेवक जो प्रिय सेवक है वो बीमार हो गया, लेकिन उसने सुन रखा था प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वो परमेश्वर का पुत्र है। और ये व्यक्ति जो सूबेदार है, ये
इजरायली भी नहीं है, परमेश्वर की प्रजा भी नहीं है, यह रोमी है, रोमी सेना में काम करता है। लेकिन इसने सुनकर विश्वास किया, अपने आप को छोटा किया, बोला मैं इस लायक नहीं हूं, अपने आप को यहां से छोटा किया, घमंड नहीं किया, यहां से छोटा किया, बोला मैं विश्वास करता हूं, है ना, कि अगर आप प्रभु वहीं से बोल देंगे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए प्रभु, मैं इस लायक नहीं, मैं छोटा मनुष्य हूं, मैं पराधीन हूं। और उसका सेवक, प्रभु कहते कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया, मतलब वो अपनी प्रजा में जो मेरे लोग कहलाते हैं, जो विश्वासी अपने आप को कहते हैं, जो मसीही कहते हैं, जो कलीसिया आते हैं, मैंने उनमें भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। यहां पर प्रभु 5 कारण बताते हैं, 5 कदम बताते हैं। पहली चीज प्रभु कहते हैं मोटा मन हो गया है ना, मैं उसके बारे में बात करूंगा बाद में। मेरे प्रियो, यहां पर मैं 15 अध्याय का दूसरा हिस्सा पहले पढ़ना चाहूंगा, जिसके कारण हमें चंगाई मिल सकती है, जिससे हम अपनी चंगाई को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। 13 अध्याय उसका 15 पद का दूसरा हिस्सा, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें। पहली चीज है आंखों से देखना, बोलिए आंखों से देखना। अब में से कितने लोग, ये वो आंखें नहीं है कि शरीर की आंखों से, बहुत सारे लोग कलीसिया में अच्छा ठीक है एड्स चंगा हो, कौन बड़ी बात है, हल्का बात, अच्छा दुष्टात्मा निकल गई, कौन सी बड़ी बात है, और भाई तुम निकाल लो, है ना, हर व्यक्ति निकाल सकता है क्या? नहीं, जो विश्वास करने वाला है, जो विश्वास से भरा, जो हम आंखों से देख रहे हैं, हमको उस पर विश्वास करना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारी आत्मिक आंखों से देखना, है ना, प्रभु यीशु मसीह को पहचानना, प्रभु जिसने मेरी ओर दृष्टि की उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ। प्रभु की ओर दृष्टि को करना, आंखों से प्रभु को देखना, पहला कदम। दूसरा, कानों से सुनना। अब यहां पर बहुत सारे बैठे, भैया आज कब खत्म करी हो, कब हमरे ऊपर जल्दी खत्म करो, हमरे ऊपर हाथ रखो फिर हम घरे जाही। बहुत सारे लोग ऐसे बैठे रहते हैं, भैया जल्दी खत्म करो, इतना लंबा का बोल रहे हो, घर तक जान हम भूल ही जाइबे, हमारे ऊपर हाथ रखो बस, हम यही मारे आए, हम इसके बाद जा रहे। फिर हमारा जो नर्दवक पानी बही रहा हो वहां कोनो हमारा नर्दवक नारी ना टूट डाल रहे हो से, हमका बहुत देख है ना। हाथ रखवाना नहीं, कानों से सुनना, यानी जो आप सुन रहे हो उसको जो सुनकर दिल में बसाना। ये सुनना सिर्फ मात्र कान का सुनना नहीं है, सुनकर उसको क्या करना है, फिर समझना है मन से। कहां से समझना है? मन से। आंखों से जो देख रहे हो, कानों से जो सुन रहे हो, क्या उसको मन से समझ रहे हो, है ना। कुछ बहनें ऐसी हैं, आपको बताऊं, मैं बोलता नहीं हूं क्योंकि मैं धीरज, प्रभु ने धीरज में बढ़ा रहे हैं, अभी वहां पहुंचा नहीं हूं। कई बार मैं देखता हूं संडे को गवाही के टाइम में, प्रभु हमका ये बात से चंगा कीन, ये बात से चंगा कीन, है ना। लोग गवाही देंगे, गवाही के समय में यहाँ गवाही दिया, और बाद में जब बीमारों की प्रार्थना हुई तो हुआ बैठे हैं, भैया हाथ रख, है ना। यहाँ गवाही के समय में गवाही दिन, भैया हमका प्रभु चंगा कर दीन, हमका यो कर दीन वो, है ना। और बाद में जब बीमार प्रार्थना हुई तो हो बैठ गए। अब मैं ऐसा नहीं कि मैं देख नहीं रहा हूं, मैं समझ नहीं रहा हूं, लेकिन मैं बोलता नहीं हूं, मैं धीरज धरता हूं, सह लेता हूं। मेरे मन में सवाल आता, सही क्या है, ये वाला सही है पहले वाला सही है? जो गवाही टाइम में था वो सही या जो वही यहां बैठे हो ये सही है ना। तो क्यों ये ऐसा क्यों है? ये ऐसा इसलिए है कि जो आप आंखों से देख रहे हो, यहां से जो सुन रहे हो, परमेश्वर के दास कुक्कू भैया, परमेश्वर के दास संतोष भैया, या मीटिंग में बहनें जो हमारी आंटी लोग हैं,
प्राचीन आंटी लोग हैं, वो लोग जो सिखा रही हैं, आप जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो, आपका समझा ही नहीं आ रहा है, आपके मन में समझा ही नहीं आ रहा कुछ, है ना। और प्रभु कहते हैं कि ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें, कानों से सुने और मन से समझे। उसके बाद चौथा कदम, पहला कदम आंखों से देखें, बोलो आंखों से देखें। दूसरा कानों से सुने। चौथा कदम मन से समझें। जो यहां वचन बोला जा रहा है उसको मन से समझना जरूरी है। यह है तीसरा कदम। चौथा कदम फिर जाएं, यानी अपना मन फिरा लें। क्या करें? मन फिरा लें। हाँ प्रभु, हम गारी गुत्तारी बहुत करी थे प्रभु, यह बोला ना गारी गुत्तारी, है ना। प्रभु हमरे मुहिते ना नहीं करे प्रभु, कबो ऐसा करे हो प्रभु, हम ना करब, अब हमका माफ कर दो प्रभु। है हम अपनी जेठानी बहुत जरित है प्रभु, हम अपने भाई से बहुत जरित है भाई, हम अपने पड़ोसी से बहुत जरित है प्रभु। कबो अपनी जलन जो मन में होती उसके लिए बात करिए आपने, प्रभु से कहा कि प्रभु हमारे मन से जलन निकाल दो। जिन्होंने कहा प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन ये ऐसा विषय है जिसके लिए बहुत कम प्रार्थना करते होंगे लोग अपने लिए, मैं गारंटी ले रहा हूं। कबो प्रभु कहो प्रभु हमारा जलन निकाल दो मन से। हाँ, आपको बताऊं, फिर जाएं। मन फिराना मालूम है क्या है? फिर जाना क्या है? मन फिराना क्या है? कि मान लो मैं अभी इस रास्ते पे चला जा रहा हूं, है ना, और प्रभु का वचन मैंने समझ लिया, अब मैं ठीक इस रास्ते से उल्टा चलूंगा, क्योंकि जो वो रास्ता था वो गलत था, लेकिन उससे घूम के उस पे टोटल यू टर्न ले लेना, पूरी तरह से मुड़ जाना, छोड़ देना पूरी तरह से ही मन फिराना है। प्रभु के सामने रोना मन फिराना नहीं है, है ना। बहुत सारे घड़ियाली आंसू बहा बहा के लोगों के घड़ियाली आंसू बहुत निकलते हैं, है ना। घड़ियाली आंसू मतलब है क्रोकोडाइल टीयर्स होते, मतलब दिखते नहीं है ना, लगता है। कई बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कब रो रो के धन्यवाद देंगे, प्रभु जी, प्रभु जी तो हमारे लिए इसका ही दिन है, प्रभु हमरे खातिर मारे गए प्रभु, अरे प्रभु हम अपन सब दे तुम्हारे खातिर प्रभु, धन्यवाद हो। ना होती तो प्रभु हमका का, अरे प्रभु तो सबसे पहले रहा है, तुम ना होती तो का होते। उल्टी प्रार्थना, प्रभु इस कहा कि तुम ना होती तो काहे ना होते प्रभु। जब कुछ नहीं था तब वो था, है ना। जब कुछ नहीं था तो प्रभु था। अरे तुम ना होती तो का होते, तुम ना होती तो ये नाटक ना होते, है ना। तुम ना होते तो ये नाटक ना होते। प्रभु धन्यवाद हो प्रभु। और फिर बाद में थोड़े दिन बाद, बहन हमारे लिए भैया प्रार्थना कियो, हम विश्वास बढ़े। फिर थोड़े दिन में प्रार्थना के भैया प्रभु हमारे लिए प्रार्थना करो, विश्वास बढ़े, हैं हमारे जीवन में जीवन नहीं है प्रभु, हमारे लिए प्रार्थना की। समझ, आप समझिए क्यों? क्योंकि मन पूरी तरह से फिरा नहीं है, मन पूरी तरह से फिरा नहीं है, पूरी तरह से मेरी बातें बदली नहीं है। मैं ना प्रेम में बढ़ रहा हूं, मैं ना धीरज में बढ़ रहा हूं, मैं ना सहनशीलता में बढ़ रहा हूं, मैं ना क्षमा करने में बढ़ रहा हूं, मैं ना ईर्ष्या को हटा रहा हूं, मैं ना संसार की बातों से मन लगाता हूं जो ना मैं उससे मन को हटा रहा हूं। मैं किसी चीज में बदल नहीं रहा हूं और मैं सोचता हूं कि प्रभु मुझे चंगा कर दे, है ना। समस्या है। फिर जाएं और फिर उसके बाद चौथा कदम, पांचवी बात पे, पांचवा कदम प्रभु का है। पहले चार कदम हमारे हैं। कौन सा? आंखों से देखें, कानों से सुने, मन से समझें, समझना, है ना, और फिर जाएं, यानी मन को बदलना, सुधार लेना अपने आप को। ये चार कदम हमारे हैं। पांचवा कदम प्रभु का है, कहते हैं कि मैं उन्हें चंगा करूं। हालेलुया। आप में से कितने लोग चंगाई चाहते हैं? कितने लोग अपने जीवन में चंगा होना चाहते हैं? पहले चार कदम आपको चलना होगा, पहले चार कदम आपको चलना होगा। पांचवा कदम प्रभु आपकी तरफ लेगा और आप चंगे हो जाओगे। हालेलुया।
मेरे प्रियो, आपको चंगाई नहीं मिलती क्योंकि पहली चीज आप विश्वास नहीं करते, आपके अंदर अविश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह अपने घर में गए। मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा तो शायद आपको याद ना रहे, लेकिन एक जगह पे ऐसा लिखा है, मत्ती में लिखा है 13 अध्याय 57 पद में, प्रभु यीशु मसीह, मत मत खोलिए, मैं सुन लीजिए, खोलिए मत, मुझे खुलवाना होता तो मैं रुक जाता। तो मत्ती 13 अध्याय 57 पद में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अपने घर गए, अपने रिश्तेदारों नातेदारों में गए, है ना, अपने पड़ोसियों में गए, अपने मोहल्ले में गए, ऐसा समझ लीजिए, अपने गांव में गए, लेकिन उसके लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। और जब विश्वास नहीं किया तो प्रभु ने वहां पर उनको चंगा नहीं किया, वहां पर काम नहीं किया। लिखा है वहां बहुतेरे उन्होंने काम आश्चर्य कर्मों को नहीं किया। हालेलुया। आपका अविश्वास यीशु मसीह के ऊपर आपको चंगा होने से रोक देगा। प्रभु की महिमा, प्रभु का चमत्कार आपके जीवन में होने से रोक देगा मेरे प्रियो, है ना। हालेलुया। आपका विश्वास अगर प्रभु के वचन पे, है ना, पिछले दिनों में बच्चे गुलशन को यही बात समझा रहा था, मैं इससे कह रहा था बेटा कई बार डॉक्टर जो कह देता हम उसकी बात पे यकीन कर लेते हैं, लेकिन जो हम ये वचन हमको लिख कर दिया गया है परमेश्वर, आप मालूम ये वचन जो है लिखित है, ये स्टैंप है, हम स्टैंप पर लिखी बात को सच मानते हैं ना, कोर्ट में भी मान्य होती ना, स्टैंप पे लिख दिया तो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ये स्टैंप पेपर है परमेश्वर का, ये अटल है, इस दुनिया के स्टैंप से भी ज्यादा सत्य है। हम इसमें जो लिखा है हम उस पर विश्वास नहीं करते। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का स्टैंप पेपर इस दुनिया के स्टैंप पेपर से भी ज्यादा सच्चा है, खरा है और पक्का है। इस दुनिया का स्टैंप पेपर नष्ट हो जाएगा, लेकिन ये हमेशा हमेशा युगान युग बना रहेगा, ये नहीं बदलेगा। आज मैं बोल रहा हूं, कल कोई और बोल रहा होगा, ये नहीं बदलेगा। हम इस पे विश्वास नहीं करते। मैं बच्चे को समझा रहा था, उस वचन को बोलो, उस पे विश्वास करो। जितना आपके मुंह से वचन बोलोगे ना, आप ध्यान रखिएगा, जब आप वचन को जितना ज्यादा मुंह से बोलोगे उतना ज्यादा आप विश्वास में बढ़ोगे। विश्वास के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसके बाद मन की कठोरता हमको रोक देती है चंगा होने से। यहां पर जो यीशु मसीह कहते हैं, हमने पढ़ा, हालेलुया, 13 अध्याय के 15 पद में मत्ती के, इनका मन मोटा हो गया है। आपको कई बार हम यहां से बोले गए वचन क्यों पालन नहीं करते, क्यों जीवन नहीं बदलते, मालूम है क्यों? अगर आपको ऐसे व्यक्ति, ऐसे विश्वासी मिले जिनके जीवन में बदलाव नहीं, आप ये समझ लीजिए कि उनका मन मोटा हो रखा है, उनका मन कठोर हो रखा है। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं यहां पर, मन का मोटा होना, मन का कठोर होना मेरे प्रियो आज चंगाई से रोक देगा, आपकी चंगाई आपकी देह में आने से रोक देगा। उसके बाद मन से ना समझना, हमने सुना ना, मन से समझना है। हम मन से अगर वचन को नहीं समझेंगे, प्रभु को नहीं समझेंगे, तो हमको चंगाई नहीं मिलेगी। मैं पिछले दिनों आपसे कह रहा था, कितने लोगों को याद है कि मैंने कहा प्रभु को दिल दो, बुद्धि बहुत है उसके पास, उसको बुद्धि नहीं चाहिए आपकी, आपको दिल देना है, मन देना है प्रभु को। हालेलुया। उसके बाद चौथा है मन फिराना, मन ना फिराना। अगर आप मन नहीं फिराते, आप नम्रता में नहीं बढ़ रहे, आप परमेश्वर के प्रेम में नहीं बढ़ रहे, धीरज में नहीं बढ़ रहे, सहनशीलता में नहीं बढ़ रहे, क्षमा करने में नहीं बढ़ रहे, आपकी बोली नहीं बदलती, आपके काम नहीं बदलते, आपके कुछ भी नहीं बदल रहा, बाइबल ढंग से पढ़ते नहीं, प्रार्थना ढंग से करते नहीं, है ना। आपको मालूम परमेश्वर के जो अच्छे दास होते हैं, 3-3, 4-4 घंटे वो वचन पढ़ते, प्रार्थना करते हैं, 3-3, 4-4 घंटे। मैं 1 घंटे वालों की बात नहीं कर रहा मैं। मेरे प्रियो, मन नहीं फिराते, बाइबल भी नहीं पढ़ते, लेकिन आपको ये चाहिए कि आप कलीसिया में दिखो, कलीसिया में लोग आपको बढ़िया कहें। मेरे प्रियो, चंगाई नहीं मिलेगी।
ये सत्य है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप चंगा होना चाहते हो, आंखों से देखो, कानों से सुनो, मन से समझो और फिर जाओ, मन फिरा लो। हालेलुया। 5वां कदम प्रभु आपको करेगा, चंगे हो जाओगे। हालेलुया। प्रभु के पास आओ, आंखों से देखो, कानों से सुनो, मन से समझो, मन फिरा लो, प्रभु के पास आओ, प्रभु आपको चंगा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, चंगाई जो है वो यहाँ अंदर से शुरू होती है और फिर वो आपके शरीर में दिखने लगती है। आत्मा में शुरू होती है, आपके शरीर में दिखने लगती है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं आप सब लोग चंगे हो जाएं, और मुझसे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप सभी लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया। 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 आप में से कितने लोग चंगे होना चाहते हैं? 4 कदम आपको लेने होंगे। आंखों से देख रहे हो, कानों से सुन भी लिया है, मन से समझ लो, मन से समझना शुरू कर दो। प्रभु से बोलो। आपको मालूम, परमेश्वर का आत्मा बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा है। हालेलुया। प्रभु से बुद्धि और समझ का आत्मा मांग लो, समझने लग जाओ, समझने लग जाओ मन से, और मन को फिरा लो, मन को फिरा लो। हालेलुया। विश्वास करो, प्रभु के पास आओ। संदेह करने वाला ये ना समझे कि वो परमेश्वर से कुछ भी मिलेगा। याकूब ने साफ साफ लिखा है 1 अध्याय में कि जो संदेह करता है, या संसार की किसी संदेह करना यही नहीं है कि प्रभु पे विश्वास नहीं किया। संदेह करना यह है कि संसार की चीज पे ज्यादा विश्वास है, धन पे ज्यादा विश्वास है, या दूसरी चीजों पे ज्यादा विश्वास भी संदेह करना है। प्रभु को छोड़ के दूसरे मनुष्यों पर, दूसरी चीजों पर, अपने बुद्धि पे, अपने सामर्थ्य पे, अपने धन पे विश्वास करना भी संदेह करने में आता है। ठीक है मेरे प्रियो, वचन कहता है संदेह करने वाला ये ना समझे कि उसको प्रभु की ओर से कुछ भी मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु का वचन साफ कहता है, इस बारे में बहुत क्लियर है। आमीन। विश्वास कीजिए, आंखों से देखिए, मन से समझिए। आंखों से देखिए, कानों से सुनिए, मन से समझिए, मन को फिरा लीजिए, और प्रभु आपको चंगा करेंगे। आपकी चंगाई को रोकने की किसी की ताकत नहीं है। आमीन। 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 हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे हम। मैं चाहता हूं आप सब अपनी आंखों को बंद करें। जो वचन हमने सुना है उसको अपने दिल में स्मरण करें, मन में स्मरण करें।